जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। ऑडियंस डिस्ट्रॉयड, अनुराग भदौरिया, ऑडियंस ठग लाइफ डिबेट वीडियो आरजे सनातन की चैनल की ओर से वीडियो है। तो चलो दोस्तों वीडियो देखते हैं, डिबेट का है। आशा करें कि पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर से चलिए कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने अनुराग भदौरिया को डिबेट में पटक पटक कर धोया है, क्योंकि अनुराग भदौरिया रामचरितमानस पर सवाल उठा रहा था और उसे नफरती ग्रंथ बता रहा था। तो इसी बात पर जब ऑडियंस ने इससे पूछ लिया कि आप रामचरितमानस पढ़े हैं या नहीं, तो यह ऑडियंस को ही बीजेपी का समर्थक बताने लगा, जिस पर यह मार खाते खाते बचा। 2 मिनट और लगता तो यह डिबेट से पिट कर जाता आज। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए आगे। तो समाज के अंदर आप क्या जानते हैं? ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है। पब्लिक की बात कर रहा हूं मैं। क्या सम्मान था दलितों का? ये आप भी जानते हैं कि उनको छुआ पानी नहीं पीने दिया जाता था गांव के अंदर। कब अरे कब की क्या, जाइए गांव में तो पता चलेगा। रामचरितमानस के दौर में, कब रामचरितमानस के दौर में, रामायण के दौर में। अरे शबरी के बेर खाए प्रभु राम ने, शबरी के झूठे बेर खाए प्रभु राम ने, केवट को तारा प्रभु राम ने, राक्षस विभीषण को राजा बनाया प्रभु राम ने। शिवम, इन्होंने जो रामचरितमानस में आजकल आरएनडी करने का ठेका उठाया है, क्या इन रामचरितमानस का आरएनडी करने वालों की इतनी हैसियत या इतना आधार भी है कि उसको चैलेंज कर सके? मैं एक साइंटिफिक फैक्ट रखता हूं। रामचरितमानस इस दुनिया के 10 बड़े महाकाव्यों में से एक है। यह दुनिया ने माना है। अब अखिलेश यादव अगर इस बात को नहीं मानते तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि वो तो महाकाव्य के बारे में जानते ही नहीं है। अब एक और चीज पर मैं आता हूं। मैं बड़ी शालीनता और सम्मान से सबको यह कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, मैं सबको मानता हूं और अपने सबका सम्मान करता हूं और अपने को मानता हूं, और मैं मानता हूं वहां पर जो लिखा है उसको कोई चैलेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप चैलेंज कर सकते हैं और आप चैलेंज करना चाहते हैं और आप रामचरितमानस की चौपाइयों को बार बार अपमानित कर सकते हैं, और अगर आप 140 करोड़ लोगों के सम्मान और सेंटिमेंट को ऐसे ही ठेस पहुंचा सकते हैं, तो दूसरे धर्म की, यहां पर यह दूसरे धर्म का एक वो है आयत और सूरा। मेरा बड़ा सम्मान आपसे निवेदन है, मेरे बाकी के 30 सेकंड आपके, आप इसको पढ़ के दिखा दीजिए। इनको दे दीजिए ना, उनका धर्म है ना, वो उनको पकड़ा देंगे। बात कर रहे हैं ना, हम अपने माँ बाप की बात कर रहे हैं ना, ये देखिए, आप नहीं, आप कुरान में 4 लाइनें इनकी पढ़नी बस की नहीं है, पता कर जाएगी। बोल रहे हैं, पढ़िए ना, ये राजनीति है। मेरी बात सुनिए, मुझे दीजिए रामचरितमानस मैं पढ़ूंगा, मुझे दीजिए रामायण मैं पढ़ूंगा, मुझे दीजिए गीता मैं पढ़ूंगा। आप बात ये तय हुई थी, कमाल की देखिए आपने जो पेपर पहुंचाया वो एक से दूसरे पे गया, दूसरे से तीसरे पे गया। जी जी, बोला था एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे। हमारा देश जो है धर्म निरपेक्ष है, किसी भी धर्म की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जी जी। परंतु कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिनका काम केवल धर्म की निरी उपेक्षा करना ही है, और वो पार्टीज जो हैं निरंतर हिंदू धर्म के ऊपर कटाक्ष करती आ रही हैं। इसके लिए केंद्र सरकार को, इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ओके, ये उनका एक पॉइंट है। आप रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, रामायण के खिलाफ जो आप प्रोपेगेंडा बनाने की बीजेपी कोशिश करती है कि उसको धर्म के नाम पे कन्वर्ट कर दे रही है। हम वो नहीं, वो माहौल बना रही, राजनीतिक माहौल। हमने राजनीतिक बात नहीं की। कौन हिंदू मुस्लिम इतना डिबेट में लेके आया? कौन हिंदू? आपने राजनीति की बात नहीं करी। नहीं, हमने बीजेपी दलितों के साथ पूरा करती है, राजनीति की बात नहीं है। सामाजिक न्याय की, सामाजिक न्याय की बात करते ना, तो रामचरितमानस को बीच में लेकर आए। हिम्मत है किसी की बाइबल और कुरान को बीच में लेकर आने की? जवाबे नहीं, मैं बोल रहा जवाबे नहीं कर रहे हैं। सही बात बोलने लगते हैं तो सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो कैसे होगा? ये राम मंदिर पे गोली चलाने वाली पार्टी है, इनको राम के नाम से नफरत है। अच्छा, जवाब दीजिए, ये पब्लिक का सवाल है। मैं जवाब राम कार सेवकों पर तो गोली चली थी, सुन लीजिए। और आपके नेता ने बोला था मैंने तो कार सेवक, मैंने तो राम सेवक मरवा दिया, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? बोलने दोगे? अगर आपको राम से नफरत है। अच्छा, उनके कहने से क्या मैं मान लूं मुझे राम से नफरत है? अब आप बोलोगे अरे क्या बात कर रहे हो आप? ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो माहौल बनाने की कोशिश कर, क्योंकि वो फंस अरे वो पब्लिक है, भारतीय जनता पार्टी क्यों है? अरे मैं उनसे बीजेपी का तो कोई व्यक्ति नहीं है। नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भारतीय, अरे बोलने दो भाई। भारतीय जनता पार्टी जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, उनको एहसास हो गया है कि समाज के अंदर में कुछ वर्गों के साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, पब्लिक और सवाल पूछा जा रही है, और सवाल पूछा जा रही है। आपने सवाल पूछा पहले,
जी 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 जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि आप हिंदू धर्म पर और ये आरोप लगा रहे कि रामायण महाभारत और रामचरितमानस के नाम पर हम कट्टरता फैलाते हैं, तो क्या ये जो उदयपुर में कभी गला कटता है, कभी फ्रांस में कट जाता है, क्या ये आपके तरफ से कट्टरता नहीं है? क्या आपको भी सेक्युलर जो सेक्युलरिटी की डिमांड आप हमारे तरफ से कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म की, क्या वो आपके तरफ से नहीं आनी चाहिए? जी, मेरा अनुराग सर से सवाल है। सर यहाँ पे शूद्र की बात की जा रही है, तो अगर हम वैदिक एजा में देखें कि जहाँ पे शूद्र को भगवान के चरणों से निकला हुआ बताया गया है, और हम भगवान का माथा नहीं छूते, हम चरण पूजते हैं, यानी कि शूद्र को पैरों की उत्पत्ति बताई गई है भगवान की चरणों की। लेकिन अभी मैं पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये जो समय था वैदिक एज के बाद का, इसको इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट किया गया है कि शूद्र सबसे नीचे हैं, लेकिन नहीं, उनको भगवान की धूल बताई गई है। हम सब चाहते हैं कि हम भगवान के चरणों की धूल बने। अब मैं बता दूं, लेकिन सर मेरा आप लोग इतने बारी टीवी पर आते हो, वो सवाल पूछ रहे सर, उनसे झगड़ क्यों रहे हो? सर एक मिनट सब मैं पूछूं, मौका दूंगा, आपको ही मौका दूंगा। सर सब मेरा नाम विशाल त्यागी है, और सर त्यागी ब्राह्मण की उत्पत्ति है, लेकिन ब्राह्मण ने जब शास्त्र को छोड़ के शस्त्र उठाए तो वो त्यागी बने। दैट मीन्स ब्राह्मण को ये अलाउ था कि वो ब्राह्मण होने के बाद भी क्षत्रिय बन सकते हैं। दैट मीन शूद्रा को भी अलाउ था कि वो किसी भी वर्ण की तरह यही वर्ण व्यवस्था है। इस बच्चे ने जन्म से नहीं, अब यही वर्ण व्यवस्था है। व्यक्ति जन्म से नहीं पहचाना जाता, हिंदू धर्म में व्यक्ति कर्म से पहचाना जाता है। कर्म प्रधान सबसे पहले, जन्म प्रधान नहीं पहले। अगर आपके कर्म खराब होंगे तो आपको कर्मों का फल मिलेगा। ये सनातन धर्म है, बड़ी सिंपल सी बात है। अनुराग भदौरिया की पार्टी जो कर रही है वो इस समय इस देश की आत्मा पर आघात कर रही है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, किसी भी देश को अगर खत्म करना है तो जो उस देश की चीजों को पूजा जाता है बस उनको खत्म कर दो, अपने आप ही आपकी संस्कृति खत्म हो जाएगी। और वो वही कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे समाजवादी पार्टी। शिवम सर, हेलो, गुड आफ्टरनून। आप एक टेक्स्ट लेके आए हैं जिसने हमारी ऑडियंस में भी और नेशनल टेलीविजन पे क्यूरियोसिटी इंसाइट कर दी है, तो मैं पढ़ना चाहूंगी उसको। अगर इतने बड़े बड़े डेलीगेट्स यहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मी एज अ स्टूडेंट वुड लाइक टू रीड इट। बट मुझे लगता है कि आपको उसमें नहीं। जी जी, क्योंकि आप ही से सवाल है। एक चीज कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी क्लियर है, यहां पर मसला धर्म का नहीं है। मैं मानता हूं आपको बीजेपी को गाली देनी है, उन 3 लोगों को बीजेपी को गाली देनी है, नरेंद्र मोदी को गाली दीजिए। सर ये बार-बार ये क्या है? ये उनको बीजेपी को गाली देनी है, क्या तरीका है? क्या है? एक व्यक्ति को 10 सेकंड नहीं बोलने देते। उनको बीजेपी को क्रिटिसाइज करना है करिए, अमित शाह जी को क्रिटिसाइज करना है करिए, प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करना है करिए, लेकिन जब मैं आपके धर्म ग्रंथ में नहीं घुस रहा तो आप इसमें क्यों घुसे जा रहे हैं? भाई बात कीजिए ना, रोजगार की बात कीजिए। अनुराग भदौरिया जैसे लोग डिबेट में उठ पुट कर आ तो जाते हैं, पर यहाँ आकर भूल जाते हैं कि इन्हें बोलना क्या है, और जब कुछ नहीं मिलता तो ऐसे ही हिंदू धर्म का अपमान करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि सिर्फ हिंदू ही एक ऐसा धर्म है जिस पर बोलने पर इसे कुछ नहीं होगा। बाकी किसी और धर्म पर एक शब्द बोला तो यह बोलने लायक नहीं बचेगा। इसलिए यह लोग हर डिबेट में आकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं और अपनी गलत बात को भी सही साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं, वो भी पूरे बेशर्मी के साथ। लेकिन पब्लिक भी अब समझदार हो गई है, हर एक नेता के उठ पटांग बयान का सीधा सीधा जवाब देना जानती है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और यहाँ पे पूरी डिबेट मेरे को लगा कि धर्म के नाम पे ही चल रही है, पूरा डिबेट ऐसा ही लगा। हालांकि बीच बीच में थोड़ी कटिंग थी वीडियो में, तो ऐसा तो नहीं मिलेगा पूरा, लेकिन जो भी देखा वो पूरा धर्म के नाम पे ही चला। यहाँ पे बात हुई थी दलितों की। ये बात सत्य है कि दलित का मतलब दलित का कुछ टच किया हुआ लोग यूज नहीं कर रहे थे, बट वो टाइम था बहुत पुराना। लेकिन उसका भंग करना मतलब वो हमारे भगवान श्री राम ने बताया, शबरी के जूठे बेर खाए थे, और वहां से ही दलितों को न्याय मिल चुका था। लेकिन यही राजनीति करनी है सब लोगों को। रामायण ढंग से पढ़ी हो, रामायण देखी हो तो सबको पता चले कि भगवान श्री राम ने दलित जो शबरी थे, अब उसको माता शबरी भी बोलते हैं लोग, और हकीकत माता शबरी है, जिन्होंने बेर जो है ना उसको पता लगा कि उसके भगवान पधार रहे हैं, मतलब जंगल में होके वो जा रहे निकल रहे, क्योंकि उसको 14 वर्ष का उसको वनवास मिला था, तो वहां से निकलने वाले हैं।
तो उसने उसकी कुटिया से जो रास्ता आ रहा था उस रास्ते में बहुत सारे फूल है वो भी बिछाए थे। और भगवान को आने की मेहमान आता है तो कोई नाम अब नाश्ता हम करवाते हैं घर में, चाय है, उसके अलावा कोई चिवड़ा बिस्किट है, जो भी है हर एक घर के अलग अलग होता है। तो सबरी ने बेर रखे थे और वो बेर चख के रखे थे, क्यों? क्योंकि वो खट्टे ना हो, मेरे राम को मीठे बेर ही में ये सब कुछ वर्णन किया गया है उसमें। और ये और जो भगवान को जो नदी पार करवाई थी जो वो भी दलित ही थे, वो केवट भी थे। वो भी दलित थे। और वहां पे लक्ष्मण को गुस्सा आता है, भगवान श्री राम जूठे बेर खाते हैं और लक्ष्मण को वहां पे गुस्सा आता है। तब भगवान श्री राम ये पूरी जो कहानी है वो समझाते हैं लक्ष्मण को, ठीक है। और तब से ये जनता में हो गया था सब कुछ। फिर वनवास से बाहर आए, रावण का वध हो गया, फिर वो अयोध्या आए, तभी भी ये सब कुछ हुआ था। मतलब छुआछूत जब हम बोलते हैं ना, वैसा वाला चिन्ह हुआ था। अयोध्या में विरोध हुआ था माता सीता का, तो माता सीता को फिर से वनवास जाना पड़ा था। ये सब कुछ आपको देखना जरूरी है। और यहाँ पे बात हुई थी बाकी धर्मों के ग्रंथों की। भाई सबके धर्म के जो ग्रंथ है वो महान है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें आपको R&D करने की जरूरत नहीं है। वो जो आप पढ़ रहे हो, कोई भी धर्म हो, उसका धर्म का ग्रंथ आप पढ़ रहे हो तो आपको समझने की जरूरत है। उसमें जो लिखा है वो समझने की जरूरत है, R&D करने की जरूरत नहीं है। और ये भगवान के नाम पे, धर्म पे नाम पे राजनीति करना बंद कर दो, प्लीज बंद कर दो। ये अब देश में और बहुत सारे मुद्दे हैं भाई, उसके ऊपर ध्यान दो। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।